बात करेंगे यहाँ पर पुनः 2022-23 के लिए जीएस की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूँ। और कोई भी एग्ज़ाम हो इस वर्ष सबसे पहले जो आपका फॉर्म आ चुका है यूपी एचएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 30 नंबर की जीएस आती है उसके लिए इस बार बहुत कम लोग 17-18 क्वेश्चन कर पा रहे थे। और अगर 30 में से आपने 25 प्लस क्वेश्चन किए 26 तो आपका सिलेक्शन तय है। तो उसको देखकर आने वाली यूपी परिषद 2023 का प्री बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के जीएस को लेकर आरओ के जीएस को लेकर यूपी ट्रिपल-सी उत्तराखंड इन सभी एग्जाम्स को कंपाइल करके जब तक जो एग्जाम होंगे तब तक ये ब्रह्मास्त्र सीरीज 2022-23 की फिर से शुरू की जा रही है। आप सब लोग इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ जाइए, निःशुल्क है ये, लेकिन आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत अधिक बहुमूल्य है। तो आइए पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं और इस बार आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका सही आंसर होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के गुडूम विद्रोहियों को किसने दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वो बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? हु कैप्टिवेट द गुडूम रिबेल्स ऑफ आंध्र प्रदेश क्लेमिंग दैट ही हैड स्पेशल पावर्स एंड कुड सर्वाइव बुलेट शॉट्स। कि वो बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बताइए आप लोग किसने? गौडपति ब्रह्मैया, सरोजिनी नायडू, कलूरी चंद्रमौली, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? अल्लूरी सीताराम राजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के गुडूम विद्रोहियों में अल्लूरी सीताराम राजू ने दावा कहते हुए कहा था कि उनके पास विशेष शक्तियां और बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन रॉ मटेरियल्स टू प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री भारत में है जिसमें कच्चे माल से लेकर के प्रोडक्शन उत्पाद तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग जहाज निर्माण। इसका आंसर क्या होगा? तो पहला ही इसका आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वस्त्र उद्योग, आप जानते हैं कि भारत में जो कच्चा माल है बड़ी मात्रा हमारे यहाँ कॉटन होता है। कॉटन उत्पादन नंबर 2 पर है विश्व में और जल्दी नंबर 1 पे होने वाले। तो कॉटन बहुत बड़ी मात्रा हमारे यहाँ है और उसका उत्पादन भी हमारे यहाँ, तो इसमें हम आत्मनिर्भर है। ये जो सीरीज हमारी चल रही है पीसीएस, आरओ, बीओ, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, जिसमें भी जीएस, सब के लिए बेहतरीन काम करने वाली है। बस आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपीटीयू हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज इन 2015। किसके नाम पर रीनेम्ड कर दिया गया? तो आप सब जानते हैं, बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2015 में कर दिया गया है। तो रट लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी टू पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 32nd अमेंडमेंट एक्ट, 76, 100 या 97? तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? आपका आप सब जानते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 57वां संवैधानिक संशोधन। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने
पार्ट 3 में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति बनाने का अधिकार जुड़ा, और जिसके तहत आप ये जानते हैं अधिकतम कितने मेंबर इसमें हो सकते हैं, 21। कितने हो सकते हैं किसी भी अधिकतम मेंबर सहकारी समिति में, तो 21 मेंबर हो सकते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा वाज पास्ड इन द ईयर। रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनिमय और विकास अधिनियम रेरा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कब पास किया गया था आप सब जानते हैं, 2016 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? हाउ मैनी सब्जेक्ट वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब संविधान बना था उस वक्त बेसिकली समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे? तो उस वक्त कितने थे? 47। कितने थे? 47। 47 थे। कितने थे बोलो? 47। आज बढ़ करके कितने हो गए? आज तो 66 हो गए हैं, है ना। आज कितने हो रहे हैं लगभग बढ़ करके, आप सॉरी 66 नहीं है, वो बाद में हम देखते हैं। अभी जो हैं वो मतलब मूलतः 47 थे, लेकिन अभी बढ़ करके 61 के आसपास 53 के आसपास हो गए हैं। और जो संघ सूची उसमें 100 हो गए हैं आपका, और राष्ट्र सूची में 66 थे उसमें 61 हो गए हैं, और इसमें लगभग 53 आंसर हो गए हैं। तो मूलतः 47 थे। कितने थे? 47 थे। 47 याद रखेंगे समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया। द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट वाज किस ईयर में आया पूछा गया है आपसे, तो आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। 2013, 2013 आपका सही आंसर है। 2013 कब आया? 2013 में, 2013 में भूमि अधिग्रहण याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन ज्वाइन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, संसद। कौन करती है बोलो? संसद। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की किसके द्वारा? तो पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एफडीआई रिफॉर्म्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिफिनिशंस। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? गाडगिल समिति, बिमल जालान, मायाराम, अशोक दलवाई। तो इसका आंसर क्या है? मायाराम समिति। कौन सी समिति? मायाराम समिति। करेक्ट आंसर क्या होगा? मायाराम समिति। निम्नलिखित में किस रोग को अफ्रीकी ट्रिप्रोनोसोमाइसिस के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्रिप्रोनोसोमाइसिस। मधुमेह, डायबिटीज को, स्लीपिंग सिकनेस को, प्रोफारिया को, स्ट्रोक को। क्या इसका आंसर होगा? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालुता रोग को। किस रोग को? निद्रालुता रोग को, क्योंकि ये सीसी मक्खी के काटने से होता है निद्रा रोग, और ये बड़ी मात्रा में अफ्रीका में पाया, इसके लिए इसे अफ्रीकी ट्रिप्नोसोसिस भी कहते हैं। पूछ सकते हैं आपसे, तो ये सीसी मक्खी के काटने से होने वाला रोग है। किसके? सीसी मक्खी के काटने से होने वाला रोग है ये, और बड़ी मात्रा में अफ्रीका में होता है। इसी को निद्रा रोग कहते हैं, है ना, स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इसी को अफ्रीको ट्रिप्नोसोमाइसिस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? इंडिया ग्रांट्स द फंड्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी टू विच कंट्री। किसको दिया है जीएमसीपी के लिए? श्रीलंका, मेडागास्कर, नेपाल, मालदीव। तो इसका आंसर है मालदीव। किसको दिया है? मालदीव। ग्रेटर माले, माले के नाम से आप सकते हैं मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए है?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट टू द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आप सब जानते हैं आर्टिकल 50 सीधे से है, अनुच्छेद 50 में ये बात लिखी है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। तो ये आप कर लेंगे, यही एक आपका, और किस में है ये, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन? गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स। तो क्या है, गूगल। क्या आंसर हो जाएगा, गूगल। नेक्स्ट, विच रिवोल्यूशन किस क्रांति, विच रिवोल्यूशन वाज एसोसिएट विद द ऑपरेशन फ्लड इन जनवरी 1970? जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? ऑपरेशन फ्लड आप सब जानते हैं कौन सी है, ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, और ये श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से, गुजरात के आनंद से शुरू की गई। कहाँ से? आनंद से। और उसके डॉक्टर कौन थे? वर्गीस कुरियन। किसने प्रारंभ किया भारत में? वर्गीस कुरियन, है ना। तो व्हाइट रिवोल्यूशन के जो फादर थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन। गुजरात के आनंद शुरू हुआ 1970 में। व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, और इसके तहत भारत दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन है। जबकि हरित क्रांति जो आई थी वो आपका कब आई थी? 1966 टू 67, 66 से 67 के दौरान आई थी। और इसका सर्वाधिक फायदा किसको हुआ? गेहूं को हुआ। किसको हुआ? गेहूं को हुआ। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी में। भारत में इसके जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। जबकि वर्ल्ड में इसके जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड। और इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? बहुत बार पूछा गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? लॉर्ड कर्जन को, कैनिंग को, मेयो को, डलहौजी, रिपन। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। डी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। कब? 1882 में। तो लॉर्ड रिपन इज द नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जानते हैं, और उन्होंने कब से स्टार्ट किया? 1882 से, 1882 में। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में PIL है। क्या है PIL? पूछा है बहुत बार हर एग्जाम में। PIL इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज, क्या है ये? संविधान में प्रदान किया गया है, विकासशील अवस्था में, आम नहीं, न्यायिक रूप से व्यक्तित्व। तो PIL क्या है आपका? ये इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अ जुडिशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना, न्यायिक रूप से वक्तव्य तथ्य है ना। PIL आप जनहित याचिका इसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी वर्जन होता है, पूरा इंग्लिश वर्जन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जो कि कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति किसी आम समस्या के लिए दायर कर सकता है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है। एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज द क्राइम ऑफ, क्या है वो? पैच, हैकिंग, डेटा इन्फेक्शन, फायरवॉल। तो आप जानते हैं हैकिंग, हैक करना है एक तरह से। हैकिंग क्या है? किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच वाला किया गया अपराध है हैकिंग, है ना। हैक कर लेते हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर आर्टिकल 366 या 269 या 256 या 260। क्या आंसर होगा? तो अनुच्छेद 267, 267 में क्या है? आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसमें है? 267, 267 में आकस्मिकता निधि। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन
अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल में उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित में किसके द्वारा तय किया जाएगा? सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता। तो कौन तय करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भी होगा वो तय करेगा अयोग्यता के बारे में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द स्टेट उत्तर प्रदेश गेट्स इट स्टेट। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 48, 50, 47, 75 में। कब प्राप्त हुआ यूपी को? तो 50 में। आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला और इसीलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश राज्य दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 18, 22, 16, 12। कितने? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। कितने को? 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। रट लीजिए। Which organ of the alimentary canal absorb water and some salts from the undigested food। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? कौन? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, वक्र, यकृत, लीवर, पैंक्रियास, अग्नाशय। तो कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत ऐसा काम करती है कि अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करती है। कौन? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? विच एमजेस जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र या परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड बताया है? तो आप सब जानते हैं N.A. पालकीवाला ने। किसने? N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। मुंशी जी, अर्नेस्ट बारकर, अम्बेडकर जी ने कहा। किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। परिचय पत्र। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा के तहत निपटाया जाता है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज डील्ड अंडर सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। किस धारा के तहत? तो धारा 13 के तहत, सेक्शन 13 के तहत। और इसमें हम ये कर सकते हैं, एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लाया गया? तो भी आप कर पाएंगे कब लाया गया? 1988 में। और इसका आंसर क्या होगा? धारा 13, इसकी धारा 13। नेक्स्ट है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड द फॉर डिलीवरिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किस देश के द्वारा शुरू की गई? तो बताइए किसने शुरू की? डेनमार्क, रशिया, यूएसए, यूके। किसने शुरू की थी? डेनमार्क। भारत और डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रदान करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूलें। किसी भी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए वास्तव में ब्रह्मास्त्र होने वाली। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।